हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। देखिएगा, जैसे आप थंबनेल पे देख रहे हैं, जो रेलवे ग्रुप डी है इसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए उसी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके जो एग्जाम पैटर्न है उसी के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर आना क्या क्या है और कौन सी चीज कितने कितने नंबर की आएगी। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे, बस इधर उधर से हम पढ़ते रहते हैं, कभी वहां से पढ़ लिया, कभी उससे पढ़ लिया, कभी चैनल को खोल लिया, कभी उसको खोल लिया। इसी तरह से हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं यूट्यूब पे, कभी बढ़िया सा कोई हमें वो दिखाई दिया तो उसे जाके उसको खोल लिया, कभी कहीं से पढ़ रहे हैं तो कभी किताब से पढ़ रहे हैं। तो वो सारी चीजें हैं। देखिएगा, तैयारी के लिए हमें सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए कि एग्जाम में आएगा क्या क्या। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप फिर एग्जाम की जो लाइन है उस लाइन में आप नहीं हो, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन की लाइन में आप नहीं जा रहे हो, आप किसी दूसरी लाइन में जा रहे हो। तो इसमें सबसे पहले हमें एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है प्रिपरेशन अपनी करनी चाहिए कि तैयारी हमें उसी दिशा में कैसे करें और कैसे नहीं करनी है, मतलब क्या छोड़ना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखिएगा, इसके एग्जाम पैटर्न की बात करता हूँ मैं। एग्जाम पैटर्न में है क्या, जनरल साइंस है और इसका बहुत बड़ा रोल है। जनरल साइंस का बहुत बड़ा रोल है। कितने नंबर की है? ये 25 नंबर की है। ये 25 नंबर में तो स्पेशल में है जनरल साइंस, लेकिन देखिएगा जनरल अवेयरनेस एंड क्या है करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और क्या है करंट अफेयर्स, ये 20 नंबर की है। कुछ एक दो क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है साइंस के अंदर। तो लगभग 25 से 30 नंबर में क्या है, साइंस है। और जिसके ये पोर्शन अच्छे से तैयार होगा उसका सिलेक्शन थोड़ा इजी हो जाता है। देखिएगा, मैथ के कितने नंबर है? मैथ के 25 नंबर है। जनरल साइंस होगी 25 नंबर में, मैथ हो गया 25 नंबर का। इस मैथ में भी क्या है, आपका अर्थमेटिक है और एडवांस है। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ये सारी चीजें इससे क्वेश्चन आते हैं। जो बेसिक क्वेश्चन है वो आते हैं। और ये मैथ में क्या है, दोनों चीजें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा स्कोर है इसमें भी 25 नंबर का। तो उसके बाद क्या है, 30 नंबर में क्या है, रीजनिंग है। 30 नंबर में क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग का भी अपना बहुत बड़ा रोल होगा, रीजनिंग मैक्सिमम कर सकते हैं। देखिएगा, और 20 नंबर में क्या है, जनरल अवेयरनेस है और करंट अफेयर्स है। ये बहुत बड़ा पोर्शन है ये 20 नंबर का। लेकिन आप 20 ये तो सब करेंगे जैसे भी आपको करना है, लेकिन जो आपका फोकस है वो किस पे होना चाहिए, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स और किस पे, रीजनिंग पे। 25 और 25 50 और 30 कितना हो गया, 80 नंबर हो गए। अगर आपने इन 80 नंबर पे अच्छे से पकड़ कर ली है तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो और आराम से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिएगा, हम भटकते रहते हैं कि हम तैयारी कहाँ से करें, कैसे शुरू करें, कैसे नहीं करें। तो वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। इसमें जनरल साइंस की बात करता हूँ तो साइंस हमने शुरू करी हुई है। एमसीक्यू के हमने डाले हुए हैं, इसमें एमसीक्यू की 5 सीरीज डली हुई है। 10 नंबर में करा रहा हूँ मैं आपको। 25 के 25 नंबर में आपको करवा दूंगा, तैयार आपके आराम से हो जाएंगे। अगर आप शुरू से आप देखते हो, ध्यान से देखोगे तो आपके 25 नंबर आराम से तैयार हो जाएंगे। मैथ की बात करता हूं तो एडवांस शुरू होने वाला है, बिल्कुल जीरो से शुरू होगा। और ये 25 के 25 नंबर आप आराम से मैथमेटिक्स में कर पाओगे, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। सबसे पहले एडवांस शुरू करेंगे कि तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो एडवांस में आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, अलजेब्रा के हैं, ज्योमेट्री के हैं, सबसे ज्यादा समस्या वही बनती है बच्चे को। तो अर्थमेटिक ज्यादातर पढ़ते हैं सभी, तो सबसे पहले उसी को कराएंगे अर्थमेटिक भी शुरू होगा। लेकिन क्या होगा, सबसे पहले एडवांस शुरू होगा। ये 25 नंबर आपके ठीक हो जाएंगे। रीजनिंग की मैंने 14 वीडियो डाली हुई है, बिल्कुल टॉपिक वाइज में करा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते चलो, आराम से आप 30 के 30 नंबर कर पाओगे। और बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की और करंट अफेयर्स की, इसको बाद में कराऊंगा मैं। देखिए, जनरल अवेयरनेस तो सब चली रही है टोटली, जो है इसमें जो आएगी वो अलग से चलेगी इसकी क्लास, जनरल अवेयरनेस की। इसको बताऊंगा इसको मैं किस तरह से करना है। और करंट अफेयर्स ये बाद में कराऊंगा मैं इसको आपको, कि जब एग्जाम का 1 महीना 2 महीना बचेगा उसके बाद करंट अफेयर्स करवाई जाएगी जो इंपोर्टेंट होगी। जनरल अवेयरनेस की अलग क्लास चलेगी, रीजनिंग की चली हुई है। मैथ में जो एडवांस है, एडवांस के बारे में हम पढ़ाएंगे अभी इसमें। और जनरल साइंस की मैंने 5 वीडियो डाली हैं, 2 सब्जेक्टिव वाइज डाली हुई है और 5 एमसीक्यू भी डाली हुई है। इसमें एमसीक्यू का अलग चला हुआ है और सब्जेक्ट वाइज अलग चल रहा है। इसी तरह से हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और इसी तरह से आपको करना है। जगह जगह आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी किसी से को भी आप एक को पकड़ लो और उसी से आप कंटिन्यू तैयारी करो।
क्योंकि जगह जगह आप देखते रहोगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया है कि किस तरह से हमें क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, किस किस में से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो वो चीज आपको पता चल गई है। और इसी तरह इसी का कोडिंग आपको तैयारी करनी है। इसी का कोडिंग अगर आप तैयारी करोगे तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। और ऐसा है कि एक आप 10 किताब को ना पढ़ के आप एक किताब को 10 बार पढ़िएगा, तो यही इस चीज पे लागू होता है। आप 10 जगह से ना देख के आप किसी एक को फॉलो करिएगा और उसी को बार बार देख के उसी पे बार बार उसी को देखो, बार बार उसी पे विश्वास करो और ध्यान से पढ़ो, तो आपका सिलेक्शन बहुत आसान तरीके से हो सकता है। कोई ज्यादा बड़ी इसमें ऐसे